शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेरी हैप्पी मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो आज की जो मुरली हम सुनने जा रहे हैं वो है 22/1/1990 की, जिसका शीर्षक है शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को याद है कि शिव जयंती हम ब्राह्मणों के लिए एक विशेष त्योहार है, क्योंकि दुनिया के जो आम इंसान हैं उन्हें शिव जयंती का महत्व नहीं मालूम, परंतु हम ब्राह्मण आत्माओं को इस दिन की महिमा और भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इस ज्ञान से हमारे सब के लाइफ में बहुत ही परिवर्तन आया है। बहुत ध्यान से, बहुत रुचि पूर्वक हमें मुरली का अध्ययन करेंगे और बाबा ने जो जो शिक्षाएं दी है उसे ध्यान में रखेंगे और उसके स्वरूप में बनने का भी समय है। तो मुरली की तारीख है, ओरिजिनल डेट है 22/1/1990। शेरू भाई जी, आवाज ठीक से आ रही है? और आज की तारीख है जी नौ जी जी। थैंक यू 9/5/2026। तो आज का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुरली छोटी है, परंतु ग्रुप से मुलाकात बाप दादा की काफी लंबी रूहान चलती है, पर्सनल होती है ना। तो सुनते हैं बाप दादा के शब्दों में, डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करते हैं? बड़े नशे की बात है। लोगों तो शिव भक्त मंदिरों में कतार लगाए रहते हैं, परंतु वो जो शिव है वो किसको याद करते हैं? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती है, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता है? कितना बड़ा नशा है! यह नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता। मतलब पापा बोलते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कभी उमंग उत्साह में बहुत और कभी एकदम निराश, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं, ना पीछे हटने वाले हो ना रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों को खेल देखते रहते हैं, बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सभी कभी चलना, कभी रुकना, कभी चलना कर शुरू करते हैं। फिर क्या होता है? कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है। तो ऐसा ना हो कि हमें निरंतर किसी मोटिवेशन की जरूरत है, हमें अपने स्वतंत्र स्वरूप में ही अपना पार्ट बजाना है
उमंग उत्साह में। फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है, वो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि है। दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप की, तो ऐसी आत्माओं को हर स्वतः ही मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, कभी कभी तो सेकंड से भी कम। देखो, कोट देखो, फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवाओं में सभी भी किनारा नहीं करना। तो बाप के कैमरे बहुत ही, बाप दादा का कैमरा बहुत ही सूक्ष्म है। वो हमारे मन का भी कैमरा निरंतर लेते रहता है। अक्सर मुरलियों में बाबा ये हमें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन भी लगे, मन भी लगे, तो भी जबरदस्ती सुनते रहो। मन ना भी लगे होना चाहिए। जी हाँ, कभी कभी होता है ना कि पढ़ने का मूड नहीं रहता है, क्योंकि कुछ व्यस्त हो जाते हैं, कुछ परिस्थिति आ जाती है, कुछ तबीयत का ऊपर नीचे हो जाता है, तो मन नहीं लगता है। मन, हाँ, मन ना भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनो। योग अ, योग लगते योग लगते में भी पढ़ाई पढ़ने में जब मन नहीं लगता है तो जबरदस्ती सुनते रहो। सॉरी, रिपीट हो रहा है। योग लगाते रहो, ठीक हो जाएगा। होता है ना तबीयत अप डाउन, तो उस सिचुएशन में गाने सुन लेते हैं, कुछ एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो मैं आऊं। बाबा कहते हैं ना, माया भी मुरली सुनती है, तो आऊं इसके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं तोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है, उस पर नहीं, उस उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। अपना जो श्रीमद् बाबा ने दी है सुबह से, उसमें से हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, सभी नियम अनुसार, परंतु थोड़ा अपने आप को मूड पिकअप करके करना है। भारत में कहते हैं, जितना कायदा उतना फायदा। ये बहुत ही अच्छा महावाक्य है, फ्रेज। जितने कायदे में रहेंगे, फायदा हम खुद को ही है, ना कि और को। ये तो कायदा बने हुए हैं, ये कायदे तो बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना। देखो, आपके भक्त अभी तक आपके नियम पालन कर रहे हैं। मंदिरों में, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आए लोगों ने
सिखाया है ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। अपने बनाए आपने बनाए हैं और बने हुए मिले हैं। लॉ मेकर्स हो हो रहे हैं ना। अमृत वेला उठना यह आपका मन मानता है या मन बना हुआ है। इसलिए इन पर चलना ही आप सदैव अनुभव करते हो, चलते हो। वह डायरेक्शन व नियम बना हुआ है, इसीलिए चलते हो। तो हमारा निजी फायदा है, इसलिए हम अमृत वेला करते हैं कि बाबा ने श्रीमत दी, इसलिए करते हैं। इसकी चेकिंग हम करेंगे। आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वह मन से ही बनाया है। बाबा भी कोई मजबूरी में नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना। अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है बाबा ने हमें। ब्राह्मण बच्चों के पास चारों युग का, तीनों काल का नॉलेज है, बाकी किसी और के पास नहीं। कुछ भी करते हो तो तीनों को फॉलो करना कर के उसी खुशी में रहते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उठते रहते हैं। हमारे ब्राह्मणों की विशेषता है। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो गए। तो बाबा स्नेह का तो मार्क्स 100% देते हैं, परंतु पढ़ाई में नंबरवार है। ले पढ़ाई में नंबरवार है, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप ने नंबर वार प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जैसे मुरली से तो हम सभी बच्चों को प्यार होता है, क्योंकि शिक्षाएं भरी ही पड़ी है। ऐसी मुरली से भी प्यार होना चाहिए हमें। ये हम जब से आए तो जब से जब से आए दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली में भी प्यार है। सॉरी, रिपीट हो रहा है थोड़ा। अब से अपने को तब से कितनी मुरलियां मिस हुई है। सेल्फ चेकिंग है। कभी कोई ऐसे बहाने तो क्लास मिस नहीं किया है। जैसे बाप को याद करना मिस नहीं करते, ऐसे पढ़ाई मिस ना हो। इसमें भी नंबर वार होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में और सदगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों से नंबर वार चाहिए। इस तीनों में बाबा कहते हैं हमें नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं और मिले भी हैं, जो लेकिन मिले हैं ना। लेकिन समय पर वरदान को कार्य में जमा लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ हो लेना।
तो वरदान तो बाबा हम हर एक मुरली में देते हैं और पर्सनल वरदान भी मिलते हैं, परंतु क्या हम इस वरदान का इस्तेमाल करते हैं कि भी नहीं। वरदान को लाभ में लेना, तो यह तीनों ही बातें चेक करने की आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मड़के बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देख खुश हो रहे हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत है, आगे यह आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत को मेहनत नहीं समझते, परंतु मेहनत से चल रहे हैं तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। अच्छा, तो बाप दादा की निगाहें हम ब्राह्मण आत्माओं पर निरंतर होती है। इसे हमें बहुत ध्यान से अपने दिनचर्या मनचर्या को अपनी गति में लाना है। फिर बाप दादा दूसरे ग्रुप से बात कर रहे हैं। सदा उड़ती कला में उड़ने वाले फरिश्ता अपने को समझते हो? फरिश्ता फरिश्ता कहाँ रहते हैं? फर्श पर या अर्श पर? आप कहाँ रहते हो? अर्श पर रहते हो ना, या नीचे उतरते हो? तो हम सब कौन है? बाप दादा के संपूर्ण पवित्र फरिश्ता। ऊपर से नीचे आने वाले तो नहीं, क्योंकि आप सभी अवतार हो। अवतरित जैसे बाप अवतरित हुए, तो ये बहुत ही बड़ा टाइटल दिया है। जैसे हमारा तो शरीर से जन्म होता है, शरीर में एक बाप दादा का ही अवतरण होता है, परंतु बाप दादा ने भी क्या कहा कि आप भी अवतरित हो हुए हो, ऊपर से नीचे आते हो ना, क्योंकि आप सभी अवतार हो, अवतरित हो, जैसे बाप अवतरित हुए हैं। आगे श्रेष्ठ आत्माएं भी अवतरित हुई हैं। अगर ऊपर से नीचे कर्म के लिए आते हो, रहने वाले सूक्ष्म वतन या मूल वतन में हो, तो अवतार इसीलिए नीचे आते हैं। तो बाबा हमें एक्सपेक्ट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में सेवाएं करें। मैसेज देने के लिए नीचे आते हो, लेकिन स्थिति सदा ऊंची रहती है मूल वतन में, बाबा शिव बाबा के निकट। देह रूपी मिट्टी पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो आप फरिश्तों को बुद्धि रूपी पांव कभी धरती पर टच नहीं होते और नहीं करने हैं। वैसे भी जो सिखिलते होते हैं, माँ बाप उनको धरनी पर पांव रखते पांव रखने नहीं देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो गोदी में ले लेते हैं ना, वैसे ही जो सिखिलते होते हैं, माँ बाप उन्हें धरती पर पांव रखने नहीं देते। तो आप सभी परमात्म के प्यार के सिखिलते हो, उड़ते हो, तो धरनी पर कैसे पांव रखेंगे? पहले के जो राजा होते थे, वही दूसरों के भी दूसरों की
धरनी पर कभी पाँव नहीं रखते, तो उनका एक वसूल रहता था कि हम जाएंगे तो इनविटेशन पे जाएंगे या तो जीतेंगे वो धरनी। अपनी धरनी भी अपनी धरनी पर अपने धरनी पर पाँव रखते थे। तो आप भी पुरानी दुनिया में क्यों पाँव रखते हो? अपना राज्य जब आएगा, जब अपना राज्य आएगा, आए अपना राज्य आएगा, रहते रखते हो, तो पुरानी दुनिया में बना आप भी पुरानी दुनिया में क्यों पाँव रखते हो? अपना राज्य जब आएगा, तब राजा राजा राज्य करना। ऐसे रहते हो ना, कभी मिट्टी में पाँव रखने की दिल तो नहीं होती? कितना जन्म धरती की टेस्ट की, अभी तो अपना घर, अपना राज्य दोनों याद है ना? ये हमें स्मृति में रखना है। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता सदैव लाइट में दिखाते हैं, चमकता हुआ दिखाते हैं। आप भी चमकते हुए सितारे हो, फरिश्ते हो, दिखाते हैं ना, चमकता हुआ सितारा। ये नशा, यह सब असार संसार है। यह विश्व विषय, ये पॉइजन है। ये अनुभव कर लिया ना, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। हमने सबने अनुभव किया कि इस संसार में कुछ नहीं रहा, सिर्फ दुख है और भ्रष्टाचार है और गंदगी है। तो बाप दादा पूछते कि हम सभी ने ये अनुभव किया है ना, तो फिर हम धरती पर क्यों रहते हैं? हमें हमारा मैक्सिमम समय वतन में रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ स्थूल कार्य करो और उड़ चलो पंछी की तरह। कभी धोखा तो नहीं खाते? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो। क्या है और कौन है? बाप तो सभी बच्चों के प्रति यही समझते हैं कि एक एक बच्चा बाप का अति प्यारा है और दुनिया में न्यारा है। आप बच्चों के लिए भी प्यारे ते प्यारा बाप है। बाप के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। बाप के सिवाय और कोई प्यारा है क्या? नहीं तो। बाप का क्वेश्चन उड़ता है कि बताओ, वह कौन है? बाप भी देखे, बाप भी देखना चाहते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा प्यारा मेरे बच्चों के लिए और कौन हो सकता है? कौन है वह जो बच्चे को खींच लेता है? एक तो सूक्ष्म में माया है, उसको ध्यान रखना है उससे हमें। तो सदा याद रखना कि हम फरिश्ता अवतरित हुए आत्मा है, ब्राह्मण आत्माएं है, शूद्र आत्मा हो जा रहे हैं। शूद्र आत्मा हम हो जा रहे हैं। मेरी रीडिंग थोड़ी स्लो जा रही है। अ, समय हो रहा है। क्या करेंगे सिस्टर? जैसे है वैसे उस आत्मा से उसी विधि से संपर्क में आना हो, आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं बाप को, बाप स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो है जैसा है, जैसे जाने आगे बढ़ना है। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। तो जैसे सरकमस्टेंस है वैसे हमें अभी ड्रामा अनुसार 5 मिनट रहे हैं और मुरली काफी है।
आज इतना स्लो हो रहा है। सॉरी, सॉरी। ओके, मुरली का पेज टर्न हो गया था। उस तो पुराने दुनिया से हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म हुए हैं। अब है हमारा नई दुनिया में कदम। उससे मार भी दिया है, जला भी दिया है। शूद्रपन के संस्कार का अंश भी नहीं है। अभी नई अभी ब्राह्मण आत्माएं अवतरित हुई आत्मा है। यह खुशी है ना। शिव जयंती सिर्फ बाप की नहीं, आपकी भी है। बाप ब्रह्मा ब्राह्मण सबकी है, साथ अवतरित होते हैं। तो आपका भी बर्थडे है। तो शिवरात्रि हम पहले आपको बताना चाहते थे कि बाप दादा का भी बर्थडे है, तो हम बच्चों का भी बर्थडे है। बाप बार बार अपने से पूछ सक पूछ बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। सब बोझ छोड़ दिया ना। यह कया कभी कभी बोझ उठाने की दिल होती है। स्थूल में भी बोझ का काम होता है, तो माताएं करती हैं, भाई ही करते हैं, माताएं थोड़ी करती है। सब जगह पांडव सेना जिंदाबाद, वही करते हैं सब। सब्जियां बड़ी बड़ी बोरियां उठाने का भाई ही करें, लेकिन बुद्धि का बोझ तो नहीं। तो बाबा स्थूल बोझ से सूक्ष्म बोझ की ओर आ गए। स्थूल बोझ के लिए तो है, तो कर देती है। बुद्धि का जो बोझ है वो नहीं उठाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महावाक्य था इस बुरी मुरली में। हल्का रहना अच्छा है, और उठाना अच्छा है। जब बोझ उठाने वाला उठाने के लिए तैयार है, तो आप क्यों उठाते हो। डबल लाइट रहो और उड़ते चलो। अच्छा, बाप दादा ने मिलन मुलाकात के पश्चात स्टेज पर खड़े होकर झंडा लहराया, शिव जयंती का झंडा, तथा सभी बच्चों को जन्मदिन की मुबारक दी। बाप दादा के साथ साथ लवली और लकी बच्चों को भी दिव्य जन्म दिव्य जन्म है। इसलिए ऐसे लवली और लकी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबसे ज्यादा मुबारक है। लास्ट सो फास्ट आने वाले को छोटे बच्चे सदा ही विशेष प्यारे भी होते हैं और लाडले भी होते हैं। तो जैसे लौकिक में भी होता है। विदाई के समय आज बाप दादा को अनेक बच्चों के जन्मदिन दिवस की पद्मा पदम गुणा मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पद्मा पुदम मुबारक हो। पद्मा पदम गुणा मुबारक हो। चारों ओर के बच्चे के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेही भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक को पाते हैं। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को उड़ती कला से बहुत 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 याद प्यार देते हैं। पदम गुणा कहना भी बच्चों के सामने आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता।
सब कुछ तो बाबा ने हम बच्चों पे कंप्लीट न्यौछावर कर दिया है। इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षे से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग हम सारे ब्राह्मण आत्माओं की से मीठी मीठी मम्मा, मीठी मीठे बाप दादा और जितने भी हमारे ब्राह्मण परिवार अभी अन्य अन्य मुरली सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस धरा पर नवयुग की स्थापना, राज्य की स्थापना, जो बाप दादा ने हमें जिम्मेवारी दी है, उसको बहुत खूबी निभाते हैं। इसी से प्यारी प्यारी मम्मा को भी याद प्यार शुक्रिया नमस्ते, बाप दादा को भी याद प्यार शुक्रिया नमस्ते। एंड आई एम वेरी सॉरी, आज थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, उसमें ड्रामा भी ड्रामा में पार्ट था, इसलिए ओम शांति, शुक्रिया परिवार। ओम शांति शेरू भाई जी, क्या आप आज कंटिन्यू कर सकते हैं? थोड़ा गला मेरा गया हुआ है। जी। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं जो जो आपने धारण किया आज मुरली से, या जो भी आपको अच्छा लगा। उर्मिला जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बहुत बड़ी बात बोली। कहते हैं बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग करे हमें बाबा से। तो हमें नशा और गर्व है, बाबा हमें सदा याद करते हैं। कभी कभी बच्चे बाप से बिछुड़ जाते हैं ड्रामानुसार, लेकिन जरूर वापस भी आते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम सुनते भी हैं। फिर बाबा ने कहा अमृत वेला, श्रीमत पर दिनचर्या, सभी नियम का पालन जो बाबा रोज मुरली में हमें सुनाते हैं, याद दिलाते हैं। तो हम ब्राह्मण दुनिया में सबसे पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाबा कहते हैं मन मना भव। ओम शांति। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। नमिता जी आप शेयर कर सकते हो। नमिता जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले शिव जयंती सिर्फ बाप की नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती है। तो संगम पर बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित हुई है, हम भी ब्राह्मण आत्माएं अवतरित हुई आत्माएं हैं। तो बाबा ब्रह्मा ब्राह्मण सबके साथ अवतरित हुई है, इसलिए तो बाप और बच्चों का जयंती एक दिन है। ये जयंती अलौकिक जयंती है, क्योंकि बाप बच्चों का एक दिन में जयंती मना रहे हैं। सिर्फ एक दिन में नहीं, लेकिन एक युग में, एक समय में भी। तो कितना भाग्यशाली हम बच्चे हैं, सदा बाबा हमारा साथ है। तो सदा स्मृति में रखना है कि हम फरिश्ता अवतरित हुई आत्माएं हैं, क्योंकि हम बाबा के साथ भी अवतरित हुए हैं। तो हमारा पाँव को भी देवभान रूपी मिट्टी में नहीं लगाना, सदा डबल लाइट महसूस करना है। तो बाबा ने कहा बुद्धि का बोझ भी उतर दो,
बाबा जो दिव्य बुद्धि देते हैं उसको यूज करो, दिव्य दृष्टि से सबको देखो, तो खुद हल्का महसूस करेंगे। तो हम अवतरित हुए तो कर्म करने के लिए, तो कर्म करते समय बाबा का बुद्धि की यूज करेंगे, खुद हल्का महसूस करेंगे। बाप भी बच्चों के साथ अवतरित हुई है, सिर्फ बच्चों को बच्चों के साथ बाप टीचर और सदगुरु के रूप में श्रीमत देते हैं और बच्चों के साथ भी अपना पार्ट बजाते हैं और बच्चों को बहुत प्यार से अपना बनाकर साथ में साथी बनकर रखते हैं। तो जब हम रखते हैं और सदा हम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनकर मुझे याद करो ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं जब हम जितना आत्मा अभिमानी बनकर बाबा को याद करेंगे उतना ही हम हल्का अनुभव महसूस करेंगे और हमारा स्थिति भी डबल लाइट फरिश्तापन फरिश्तापन भी हम महसूस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी जी जी, बहुत अच्छा। प्रिंसी दीदी आप ओम शेयर कर शांति जी, सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मेरा पॉइंट था एक छोटी सी लाइन पापा ने, मैं इसको चिंतन करी थी, जितना कायदा उतना फायदा। तो यह छोटी सी महावाक्य, लेकिन कितना इसमें राज छिपा हुआ है। जैसे देखा जाए कि नदी का बांध होता है, वो हमें बचा कर रखता है। यदि बांध टूट जाए तो कितनी नुकसान हो जाता है बाढ़ आने की वजह से। तो ये मर्यादाएं भी नदी का बांध है, हमारे मन को बांध कर रखती हैं। यदि हम मन को नहीं, क्योंकि जो भी हमारे से विकर्म होते हैं वो देहभान के कारण होते हैं। जैसे पहली मर्यादा या श्रीमद् बाबा की क्या है, अमृत वेले अपने को आत्मा समझना है। यदि इसका हम उल्लंघन करते हैं तो इससे हम विकर्म बनते हैं। तो इसलिए बाबा हमें रोज यही श्रीमत देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो इसकी स्मृति हमें सुबह अमृत वेला करनी है। तो ये मर्यादा हमारे मन को विकर्मों से बचने के लिए हमारे लिए बहुत एक आ, आ, कमाई करने का एक साधन है कि हम उन उन मर्यादाओं पर चलेंगे तो हमारी हर सेकंड हर संकल्प में कमाई होती रहेगी। ओम शांति जी। जी जी, जैसे सीता मर्यादा से बाहर गई थी, रावण माया उठा के लेगी, और ऐसे ही हमें भी मर्यादा में चलना है। मर्यादा से बाहर रहेंगे तो माया आ जाती है। बहुत अच्छा दीदी। जी ओम शांति। जब भी हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमें वैसे कोई फिर थॉट्स नहीं आते हैं कि सही है कि गलत, क्योंकि हम डिसिप्लिन में है, अनुशासन में है। और जहाँ ये श्रीमत अनुशासन डिसिप्लिन होती है वहाँ सफलता होती ही है, और समय श्वास सब सफल होता है। ओम शांति। शुक्र। जी, बाबा ने माताओं के लिए क्या कहा? जी बोली रीमा जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। देखो, पुरुषार्थ जब करते हैं ना तो बीच बीच में पेपर तो आते ही हैं। तो बाबा ने कहा माया भी ट्रायल करती है, और ऐसा हम सभी के साथ होता है कि कभी बिल्कुल मन ऐसा दिल शिकस्त हो जाते हैं, या फिर कभी मन नहीं लगता, या फिर कभी बीमारी भी आ जाती है, शरीर की फीवर आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मन नहीं लगता उठने का या फिर बैठ के मुरली सुनने का। तो बाबा ने कहा ये भी माया ट्रायल कर रही है जबरदस्ती। मतलब आप उठ जाओ, उठ के बाबा के कमरे में बैठो जहां बाबा की जगह बनाई है, जबरदस्ती सुनते रहो, ऑन करके ग्रुप में ज्वाइन हो, अमृत वेला भी बैठ जाओ। अगर योग नहीं लग रहा है तो आप मुरली ही पढ़ते रहो, फिर अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और फिर अगर कुछ भी नहीं शेयर करने का मन नहीं है तो भी आप सुनते रहो। मतलब एक नियम को नहीं तोड़ो। नियम अगर चलता रहता है ना तो पापा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि माया क्या है, कभी भी माया किनारा करने के लिए ट्रायल करती है। तो बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है।
तो इसलिए अपने नियम को नहीं तोड़ना कभी कि आज मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, आज अमृत वेला नहीं उठ रहे हैं, कल ठीक हो जाएगी तबीयत तो कल उठ जाएंगे, या कल ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा मन को तब कर लेंगे, नहीं, बस करते रहो। वैसा नियम बना है तो वो ब्राह्मणों का नियम ही है ना, तो नियम बना है तो उस हिसाब से हमें करना ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी जी, हम संगठन में करते रहेंगे, हमें संगठन की भी पावर मिलेगी, तो फिर जी। अपना और नियम नहीं होगा। जी, और एक समझाने बाबा ने दी है कि स्थूल बोझ तो उठाने के लिए हर एक स्थान पर पांडव हैं, परंतु जो सूक्ष्म बोझ है, बुद्धि रूपी बोझ, वो हमें कभी भी नहीं उठाना है, वो सारा बाबा को सौंप देना है। ओम शांति। जी, और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है, कर सकती है। बोलिए विद्या दीदी जी, आशा देवी दीदी जी, आप टर्न बाय टर्न बोल सकते हो। पहले आशा देवी दीदी जी, फिर विद्या दीदी जी बोल सकते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति सभी भाई बहनों को। बाबा ने आज अमृत वेला के लिए पूछा बच्चों से कि बाबा ने कहा है इसलिए आप लोग अमृत वेला करते हो या क्या है। तो वास्तव में पहले बाबा की श्रीमत मिली कि अमृत वेला करनी है तो हमने शुरू किया, लेकिन जब अमृत वेला के फायदे हमें मिलने लगे और अमृत वेला सुबह कर लिया, इसके बाद दिन भर बाबा साथ में है, बाबा की श्रीमत साथ में है और बाबा का सदैव हाथ सिर पर है। तो इस तरह से जब हमें वो फायदे मिलने लगे तो फायदे के बाद हमारा वो नियम भी बन गया कि बाबा से सुबह मुलाकात करनी है, अमृत वेला करनी है, बाबा से रूह रिहान करनी है और बाबा से वरदान लेना है, उनसे नए नए वाक्यों को, महावाक्यों को उनको सुनना है और उसको मनन करना है, मंथन करना है। तो इस तरह से जो हमारी दिनचर्या बनी बाबा की श्रीमत के हिसाब से, बाबा के कहे अनुसार फिर जब धारणा उसकी हुई तो उसके फायदे ही फायदे मिले। इसलिए बाबा आप तो बहुत प्यारे हो, आपके साथ जो रूह रिहान होती है, अमृत वेला होती है, आपके साथ जो मिलन होता है उसके क्या कहने बाबा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी जी, जब हम सुबह पानी की टैंकी भर लेते हैं, सारे सारे दिन बेफिक्र होकर यूज करते हैं, सुबह बैटरी चार्ज करते हैं, सारे दिन मोबाइल सही चलता है, बहुत अच्छा दीदी। तो हमारी फाउंडेशन है अमृत वेला, हम सुबह ही भर लेते हैं तो सही रहती है, बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति। एक जी जी अनुभव बोलिए। हमारे लौकिक घर में एक आत्माएं भी ज्ञान में है। वो पास में जब मधुबन में जाने थे, लेकिन अचानक वो शरीर का पेपर आया तो वो घर में रही। तो सेंटर से सब उनको बाबा ने आज कहा नहीं, मिस नहीं करो, बाबा जिम्मेदार है तो बाबा सब करते। तो उनको जो ब्रह्मा भोजन भी है तो सेंटर से मिल रहा था, घर में आकर भाई बहन देते थे और दे रहे हैं अभी भी, और मुरली भी सुन रहे हैं घर में आकर। तो और जो मधुबन में गए हैं पास में को, वो भी उनके उनके लिए योग लगा रहे हैं मधुबन में। तो कितना बाबा जिम्मेदारी लेते हैं तो मिस नहीं करना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी जी, विजय भाई जी आपने शेयर कर सकते हो, आपने हैंड रेस किया था। विजय भाई जी। ओम शांति। जी जी बोली, शॉर्ट में, टाइम हो चुका है। सभी दिव्य फरिश्तों ने बहुत अच्छे से पॉइंट शेयर किया है। मैं भी जस्ट एक लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। जो बाबा ने आज के मुरली में कहा है कि जो मतलब छोटे बच्चे रहते हैं वो सबके माँ बाप के भी बहुत लाडले रहते हैं। तो वैसे बाबा ने बोला है जो लास्ट सो फास्ट आने वाले बच्चे हैं वो बाबा के बहुत लाडले रहते हैं। ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छा। श्रुति जी आप शेयर कर ओ, सकते हो लास्ट बस पॉइंट। एक ही लाइन बोलूंगी, फायदा। तो जितना हम बाबा की बात मानेंगे तो कायदे में रहेंगे, मतलब फायदा उसी में ही है। और एक साथ में गए जो बच्चे बाबा के कहे अनुसार श्रीमत पर चलते हैं वो ही सबसे बड़ा फायदा पाते हैं। ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छा। जी। ओम शांति। जी तो बोलिए दीदी। आज का सारे दिन का होमवर्क यह रहेगा कि अपने आप को एब्सोल्युटली हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि हम फरिश्ते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के फरिश्ते बन के आज उड़ना है। कभी स्कूल कॉलेजों में जाके उन विद्यार्थी को शक्ति देनी है, पढ़ाई की, पढ़ने की, स्मृति में उनको ज्ञान रहे, उनका स्थूल लौकिक नॉलेज, और परीक्षा में निपुण हुए।
या तो कभी पहुंच जाना है हमें उन लेबरर्स के पास, उन मनुष्य आत्माओं के पास जो भी बहुत कड़ी धूप में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे है, रबर शूज, भारी टोपी, कड़ी धूप, ये महसूस करना है और ये हमें आशा रखनी है कि कोई फरिश्ता जाके वहां पे उनको स्वच्छ पानी दे रहा है। जब जब पानी पिए आज के दिन हमें संकल्प करें कि सभी मनुष्य आत्माओं को स्वच्छ पानी मिल रहा है पीने के लिए। ये हमारे लिए बहुत इजी है, परंतु उन लोगों के लिए आसान नहीं है। मैं फरिश्ता बन उड़ा, और भी जहाँ स्थल आपको दिखे बहुत सारे हैं, फैक्ट्रीज में मजूर हैं, हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, अनगिनत अनगिनत स्थान है, अनगिनत संख्या में लोग आज भारी परिश्रम कर रहे हैं शारीरिक। उन सभी के पास जाके बाप दादा के साथ, गुलजार दादी माँ के साथ सभी को आज राहत की अनुभूति हो। और एक, जितने भी कत्ल खाने हैं, सैटरडे संडे बहुत हिंसा होती है, हिंसा का कोई लेवल नहीं है। वो सारे अपने भोजन सात्विक बना रहे हैं और ये जो हिंसा हो रही है वो कंप्लीट स्टॉप हो रही है, क्योंकि भारत पे ही राज्य स्थापन होना है। तो ये हिंसा अभी यहाँ वाजिबी नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया जी परिवार। जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, और शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस कॉल में जुड़ने के लिए। अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, फिर एंड करेंगे।